नमस्ते। आज हम सीधे समय में हजारों साल पीछे चलने वाले हैं। एक ऐसे दौर में जब इंसान ने पहली बार पत्थरों को छोड़कर धातुओं का इस्तेमाल करना सीखा था। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं थी। ये एक ऐसी जबरदस्त तकनीकी छलांग थी जिसने इंसानी सभ्यता की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। और आपको जानकर शायद हैरानी हो कि अपना प्राचीन राजस्थान इस पूरी तकनीकी और सांस्कृतिक क्रांति का एकदम प्रमुख केंद्र था। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। तो इस कमाल के सफर में हमारा रोड मैप क्या होगा? हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ताम्र और कांस्य काल, फिर लौह युग की दमदार एंट्री, उसके बाद प्राचीन राजस्थान का अपना टाटा नगर और आखिर में चित्रित मृद्भांड यानी पीजीडब्ल्यू संस्कृति। तो सबसे पहले बात करते हैं ताम्र और कांस्य काल की। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब राजस्थान में शुरुआती इंसानों ने सच में पाषाण युग यानी स्टोन एज को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पुराने बर्तनों और औजारों से हमें क्या ही पता चलेगा, पर सच मानिए ये सिर्फ मिट्टी या धातु के टुकड़े नहीं हैं। ये उस समय के कल्चरल एवोल्यूशन की पूरी कहानी खोलकर रख देते हैं। ये हमें बताते हैं कि कैसे उस समय के लोग अपनी दस्तियां बसा रहे थे, अपनी कारीगरी को निखार रहे थे और एकदम नई लाइफस्टाइल की मजबूत नींव रख रहे थे। और ये सब किसी एक छोटे से इलाके में नहीं हो रहा था। अगर हम तांबे के इन शुरुआती सेंटर्स को देखें तो ये पूरे राजस्थान में बड़ी व्यापकता से फैले हुए थे। सीकर में गणेश्वर और हनुमानगढ़ में कालीबंगा से लेकर उदयपुर में आहड़ और झाडोल और भरतपुर में मलाह तक, मतलब आज के राजस्थान के लगभग हर कोने में आप इस शुरुआती धातु युग की धड़कन को आसानी से महसूस कर सकते हैं। तांबे और कांसे ने शुरुआत तो कर दी, लेकिन अब बारी थी एक ऐसे बदलाव की जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं लौह युग की शुरुआत की। देखिए, तांबा और कांसा काम के तो थे, लेकिन काफी नरम होते थे। उनसे बड़े और सख्त पेड़ काटना या कठोर जमीन जोतना बहुत मुश्किल था। यहीं पर लोहे की खोज एकदम गेम चेंजर साबित हुई। लोहा बेहद मजबूत और टिकाऊ था। इसने घने जंगलों को साफ करना और खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ाना मुमकिन कर दिया। और हाँ, इसके मजबूत हथियारों की वजह से तो मिलिट्री का पूरा परिदृश्य ही बदल गया। अगर हम इस पूरी प्रोग्रेस की टाइमलाइन को देखें तो भरतपुर का नोह वो खास जगह है जो भारत में लौह युग की बाउंड्री लाइन तय करती है। इसके ठीक बाद जोधपुरा और सुनारी जैसे स्थल लोहे के उत्पादन के बड़े हब बनकर उभरे और फिर धीरे धीरे 600 ईसा पूर्व तक आते आते एक बिल्कुल नई संस्कृति अपना आकार लेने लगी। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि जयपुर का जोधपुरा और झुंझुनू का सुनारी ये कोई आम गांव या बस्तियां नहीं थीं। ये प्रॉपर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब थे। यहाँ से हमें लोहे को गलाने की बाकायदा विशाल भट्टियां और हथियार बनाने के कारखानों के पक्के सबूत मिले हैं। मतलब सोचिए, हजारों साल पहले ये लोग इतने ऊंचे तापमान पर लोहे को आकार दे रहे थे। क्या कमाल की इंजीनियरिंग रही होगी। लौह युग के इस पीक पर आकर हमें एक ऐसी जगह मिलती है जो सच में उस समय का एक बहुत बड़ा पावर हाउस थी। मैं बात कर रहा हूँ टोंक जिले के रैड़ की। यहाँ से खुदाई में इतनी भारी मात्रा में लोहे का सामान मिला है कि हमारे इतिहासकारों ने इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर ही नाम दे दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने। लोहे के औजारों और हथियारों की ये भरमार चीख चीख कर कहती है कि रैड़ उस जमाने का एक बहुत ही विशाल और सक्रिय इंडस्ट्रियल केंद्र रहा होगा। लौह युग के इस शानदार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद अब हम एक ऐसे दौर में कदम रखते हैं जो हमारे प्राचीन इतिहास को एकदम लिखित इतिहास की दहलीज तक ले आता है। लौह काल के तुरंत बाद पूरे भारत और खास तौर पर राजस्थान में एक बिल्कुल नई कल्चरल वेव आई। इसे हम सलेटी रंग की चित्र मृद्भांड संस्कृति या शॉर्ट में कहें तो पीजीडब्ल्यू कल्चर कहते हैं। इस दौर की सबसे बड़ी पहचान थी इनके सलेटी यानी ग्रे रंग के मिट्टी के बर्तन, जिन पर बहुत ही खूबसूरत और बारीक चित्रकारी की जाती थी। ये सीधे तौर पर समाज में आ रहे एक बड़े एडवांसमेंट को दिखाता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन जुड़ता है। अगर आप ध्यान दें तो विराटनगर, जोधपुरा, सुनारी और नोह ये वही जगहें हैं जो अभी अभी हमने लौह युग के बड़े इंडस्ट्रियल हब के रूप में देखी थीं। इसका मतलब समझे आप, ये शहर अचानक उजड़े नहीं, बल्कि समय के साथ और ज्यादा इवॉल्व हुए और इस नए पीजीडब्ल्यू कल्चर के भी मेन सेंटर बन गए। और ये सब हो रहा था लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास। इतिहास को समझने वालों के लिए यह समय बहुत ही क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि ठीक इसी पॉइंट से भारत और राजस्थान के इतिहास का वो दौर शुरू होता है जहां से हमें प्रॉपर लिखित प्रमाण मिलने लगते हैं।
यानी हमारी हिस्ट्री का एक बिल्कुल नया और डॉक्यूमेंटेड चैप्टर। तो तांबे के उन शुरुआती औजारों से लेकर लौह युग के टाटानगर की उन धधकती भट्टियों तक और फिर 600 ईसा पूर्व की इस बेहतरीन सभ्यता तक, ये पूरा सफर सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब राजपूताना का इस्तेमाल करने वाला सबसे पहला व्यक्ति आखिर कौन था? सोचिए जरा, ये वो दौर था जब इस भूभाग को एक नई पहचान मिल रही थी। और इसका सही जवाब है जॉर्ज थॉमस। जी हाँ, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस विस्तृत क्षेत्र को राजपूताना का नाम दिया था। इतिहास के पन्नों में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि यहीं से इसे एक खास पहचान मिलनी शुरू। इस अनंत से लगने वाले इतिहास को समझने के लिए आखिर इसे किस तरह वर्गीकृत करते हैं? इसका ढांचा बड़ा ही स्पष्ट है। इसे मुख्यतः 3 कालों में बांटा गया है: प्राक युग यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य युग जिसे प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं, और ऐतिहासिक युग यानी हिस्टोरिक पीरियड। बस इसी फ्रेमवर्क के जरिए सबसे पुरानी खोजों से लेकर लिखित इतिहास तक के सफर को आसानी से समझा जाता है। सवाल ये है कि राजस्थान के संदर्भ में पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार, जिसे हम अंग्रेजी में हैंड एक्स कहते हैं, उसे सबसे पहले किसने खोजा था? और इसका श्रेय जाता है C.A. हैकेट को। साल था 1870 ईस्वी जब C.A. हैकेट ने इस हस्त कुठार की ऐतिहासिक खोज की थी। ये इस इलाके में इंसानों की शुरुआती मौजूदगी और उनके औजार बनाने की कला का एक बहुत बड़ा और ठोस सबूत है। खैर हुए, चलिए एक लोकेशन ट्रैक करते हैं। राजस्थान के इतिहास में चित्तवड़ी नाम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल का जिक्र आता है। क्या अंदाजा है कि ये ऐतिहासिक जगह सटीक रूप से कहाँ स्थित है? बिना किसी सस्पेंस के इसका सीधा जवाब है जयपुर। जी हाँ, प्राचीन ऐतिहासिक महत्व रखने वाला ये स्थल चित्तवाड़ी, आज की राजधानी जयपुर में ही स्थित है। सोचिए, आधुनिक शहरों के आसपास और उनके ठीक नीचे कितना गहरा इतिहास बसा हुआ है। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे मजेदार और दिलचस्प सवाल पर आते हैं। राजस्थान के एक प्राचीन स्थल को राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। किसी ऐतिहासिक जगह को इतना आधुनिक और औद्योगिक उपनाम देना है ना कमाल की बात। तो वो स्थान आखिर कौन सा है? और वो जगह है रैड। जी हाँ, रैड को ही राजस्थान के टाटानगर के रूप में जाना जाता है। ये उपनाम ही अपने आप में साबित करता है कि अपने समय में ये जगह कितनी महत्वपूर्ण और उन्नत रही होगी।